हमारे ब्रिज में एक अनेकों ऐसे-ऐसे हमारे संत हुए हैं ब्रिज में कि जिन्होंने अपनी भक्ति से अपने प्रभु को रिझाया है, अपनी भक्ति से प्रभु के दर्शन प्राप्त किए हैं। उसमें से एक हमारे हैं सूरदास जी, जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी प्रभु के अद्भुत दर्शन किए, उनकी लीला का बहुत सारा उन्होंने आनंद उठाया है। तो एक समय की बात है जबकि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन देखते थे मन के अंदर, आत्मा से देखते थे। प्रभु को अपने भजनों से, अपने पद से उनको रिझाते थे। जब कोई भक्त पूछता था कि अरे प्रभु सूरदास जी आप तो अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, तो कह रहे दिखाई मुझे सब दिखाई देता है, मेरे प्रभु ने क्या पहना है, किस तरीके से पहना है, मैं अंदर आत्मा से दर्शन करता हूँ उनका। तो जब एक समय की बात है, जब दोपहर में बिहारी जी की आरती हो गई, मंदिर प्रांगण पूरा सब खाली हो गया, गोसाई जी सारे ताले वाले सब लगा के सब बाहर निकल गए। उस समय सूरदास जी बैठे थे बाहर, मंदिर के बाहर, और सोच रहे थे आज घर जाकर कौन सा ऐसा पद सुनाऊंगा जिससे हमारे लाडले लाल जो रीझेंगे। ये मन में विचार करते करते अपने घर की तरफ पहुंच गए। और जब घर की तरफ पहुंच गए तो सोच ही मन में रहे थे ऐसा कौन सा, मतलब बहुत सारी, ऐसा कौन सा पद सुनाऊंगा, ऐसा कौन सा पद सुनाऊंगा। तब तक देखो हमारे लाडले बिहारी जी कितने मतलब नटखट हैं। उन्होंने सोचा कि ये इतना बार बार मतलब करके जा रहे, कौन सा आज लगता कुछ बहुत बढ़िया पद सुनाने वाले हैं सूरदास जी। मन में ये विचार करने लगे। और जब सूरदास जी अपने घर पहुँचे कुटिया के अंदर, तो उधर बिहारी जी भी पीछे पीछे जाने लगे। जैसे जाने लगे वैसे हमारी किशोरी जी आ गई कि आज ना जाने दूंगा तो बिहारी जी बोले देख रानी लाडली, देख मेरी किशोरी, देख मेरी प्राण प्यारी, तो मुझे जाने दे। तो बोली जब मैं आप जाते हो तो मुझको संग नहीं लेके जाती हो, जब जब जाते हो मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो। तो बोले देखिए तेरे जाने से बड़ा हो जाता है मुझे, मैं संभाल नहीं पाता हूँ और तू अपनी ज़िद पे आ जाती है, तो मैं तुझे इसीलिए तू यहीं रहे मंदिर में और मेरी प्रतीक्षा कर। मैं तनिक इनके पद को, सूरदास के पद को सुन के बस अभी मैं बस तुरंत गया और तुरंत आया। तो किशोरी जी जो हमारी रूठ गई, तो कही कि ना आज तो मैं ना जाने दूंगी, तुम रोज़ रोज़ चले जाती हो मुझको छोड़ के, आज ना जाने दूंगी, आज तो मुझको लेके जाना ही पड़ेगा। तो अब भाई जगत जो है सृष्टि के जो हमारी पालनहार है हमारी किशोरी जी, उनकी तो बात कैसे हमारे लाडली जी टाल सकते हैं। तो लाडली जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन कोई अगर कुछ करी तो मैं तो को ला के यहीं छोड़ दूंगा मंदिर में, कहीं हाँ ठीक है मुझको कुछ नहीं करना, मेरे को साथ ले चलो। अब हमारे लाडले जो कुटिया में लेके जाने लगे, पद आदि हमारे प्रभु सुनाने लगे, बड़े प्यार से रीझ रहे थे, बड़े प्यार से सुना रहे थे, इतने प्यार से सुना रहे थे कि दोनों बड़े आनंद में। तो किशोरी जी बोली अरे ये तो बहुत सुंदर सुनाते हैं, बहुत सुंदर सुनाते हैं। लेकिन बोले कि तब लाडली जी बोले कि चलो किशोरी बहुत देर हो जाएगी। तो बोले ना तनिक और सुन लेने दो ना, कितना सुंदर सुना रहे, कितना सुंदर सुना रहे। तो बार बार लाडली जी बोले तनिक जल्दी चलो बहुत देर हो जाएगा, मंदिर प्रांगण अगर में हमारी मंदिर में खाली मिलेंगे तो गोसाई जी सोचेंगे लो लाडले जी आज हमारे कहाँ चले गए। फिर मुझे सुनने को मिलेगा वैसे भी ब्रिजवाज मुझे भगवान नहीं मानते, मुझको तो वैसे भी ताने सुना सुना के कह लेते लाला छोरा कितो शैतान है, कितो शैतान है। वैसे भी मुझे जसोदा मैया से इतनी सारी सुनने को मिलती है और तुम्हारी वजह से तो और सुनने को मिलेगा। तो किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है चल रहे। तब तक देखिए सूरदास जी अपने डंडा से लेके चल के थोड़ी दूर तक अपना भोजन बनाने के लिए जा रहे थे। वैसे ही सूरदास जी ने क्या किया कि तब लाडली जी देखिए देखो भोजन बनाने जा रहे हैं, उनकी थोड़ी मदद कर देना, इतना अच्छा हमें पद सुनाते हैं। लाडली जी बोले बस इसीलिए तुम्हें नहीं लेके आ रहा था, तुम इतना ही कृपामयी करुणामयी करने लगती हो, दया करने लगती हो और मुझे वहाँ पे विलम्ब हो जाएगा। तो बोले नहीं तनिक थोड़ा सा करो ना। तब तक देखे कि सूरदास जी जा रहे थे। अब सूरदास जी के अचानक से उनको दिखाई तो दे नहीं रहा था, अचानक से सामने गड्ढा आया और सूरदास जी गड्ढे पे गिर गए। अब लाडले जी उसे तो बोले, लाडले जी तो फटफट जाने लगे। तो किशोरी जी बोली ना देख सूरदास जी गिर गए ना, इनको मैं निकाले बगैर तो यहाँ से जाऊँगी नहीं। तो हमारे लाडली जी बोले कि अगर मंदिर में देर हो जाएगी किशोरी तो समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को। तो कह रहे ना मैं इनको निकाल, बस एक बार मेरी आखिरी बार है, इनको निकाल लो ना गड्ढे से, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं इनको गड्ढे में डाल के कैसे जा सकती हूँ। तो
लाडले जू को फिर उनके आगे तो बात माननी पड़ी। तो लाडले जू ने क्या किया, हमारे बिहारी जी ने अपना ज्यों पटका खोला और गड्ढे में डाला। बोला बाबा मैं अपनों पटको डाल दियो, तनिक पकड़ के खींच लो कस के, मैं तो को बाहर निकाल लूँगो। तो सूरदास जी बोले अरे कौन मेरी मदद करने आ गयो है कि बाबा ग्वाल हम सखा हैं, ग्वाल बाल सखा हैं यहीं के, तुम हमको पटका डाल दिया, तुम पटका खींच के ऊपर आ जाओ। अब उधर से पटका देखिए प्रभु की लीला, प्रभु पटका डाले गड्ढे के अंदर, सूरदास जी पकड़े हैं और प्रभु खींच रहे हैं और उसके पीछे हमारी किशोरी जी खींच रही हैं पटका। लेकिन जो सूरदास जी ने पटके को पकड़ा और उनकी इत्र की इतनी सुगंध आई तो सूरदास जी वो कम थोड़ी ना थे, सूरदास जी पहचान गए कि प्रभु मुझे बचाने आए हैं, प्रभु मुझे बचाने। लेकिन प्रभु उनसे बोला नहीं, क्योंकि अगर बोल देंगे तो प्रभु अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो उन्होंने पटके से बाहर आए और बाहर आने के बाद में जैसे झटका लगा वैसे ही श्याम सुंदर तो पीछे गिरे और जो हमारे सूरदास जी थे वो हमारी श्री जी के चरणों में आके गिर पड़े। अब जैसे श्री जी के चरणों में गिर पड़े, सूरदास जी ने श्री जी का पैर पकड़ लिया और बोला लाली तू कौन है? अरे मैं तो इनकी सखी हूँ, इनके संग खेलने को आई थी और मैं थोड़ी तनिक इनकी मदद करने लगी। तो जो सूरदास जी ने चरण पकड़े तो इतनी मतलब उनको आभास हो गया ये कोई और नहीं हमारी जगत जननी हमारी लाडली जो है। और जैसे पैर उनके पकड़े तो उनका पैर का एक घुंघरू जो था वो हमारे सूरदास जी के हाथ में आ गया। सूरदास ने झट पकड़ लिया और उसे छिपा लिया। इधर किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों जल्दी अरे बोले कि देख मेरी प्राण प्रिय तो तनिक जल्दी कर, विलम्ब मत कर, मुझको जल्दी पहुँचना है मंदिर, मुझको जल्दी पहुँचना है। हाँ चल रही हूँ ना, मुझको जल्दी मत। अब दोनों हाथ पकड़कर दोनों जाने लगे मंदिर प्रांगण की तरफ। तो जैसे ही किशोरी जी चलने लगी तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर के घुंघरू से एक की आवाज़ आ रही, एक की नहीं आ रही है। अब वो वहीं बैठ गई, तो बैठ के मुँह उदास होकर बैठ गई। तो अब श्याम सुंदर ने कहा अब का हो गो, अब तनिक क्यों मुँह बना के बैठ गई? देखो ना मेरो एक घुंघरू बज रो है, मेरे को दूसरो नहीं बज रो है, मेरो घुंघरू पता नहीं कहाँ गिर गया। तो श्याम सुंदर बोले अब ये सब छोड़ो, मैं तो को दूसरो ला दूँगो पैजनिया, तो दूसरो पहन लीजो, तो तनिक जल्दी बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। तो बोले ना मुझको वही घुंघरू चाहिए। अब बहुत इसीलिए मैं तो को नहीं लेके आ रहा, इसीलिए कि तू भक्त के दुख को जरा सा भी देख नहीं सकती, तो उसे उसके हाल पे छोड़ नहीं सकती। अगर तू हाल पे छोड़ेगी नहीं तो वो भक्त अपनी से कैसे कुछ नहीं करेगा, हर बार प्रभु को याद करता रहेगा। श्याम मेरी लाडली जी बोले मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे वही घुंघरू चाहिए जो कि मेरे पैर में मेरे पाँव जेब में बंधो तो। तो बोले अच्छा ठीक है। अब हमारे श्याम सुंदर जी गए सूरदास जी के पास, सूरदास जी से बोले कि सूरदास जी आपको कोनो पैजनियों को कोनो घुंघरू मिलो है? तो सूरदास जी बोले हाँ मिलो है। तो बोले कि तनिक दो, वो हमारी सखी को रहे। तो बोले ऐसे कैसे दे दूँ, तुम आए तो तुम बोले घुंघरू, कोनो दूसरा आए तो वो भी बोलेगा मेरे घुंघरू, तो मुझको कोनो सबूत तो दो, तो कहीं तुम तो देख ना सको, कहीं देख ना सको तो क्या हुआ, छू के महसूस तो कर सको है कि एक से जैसे हैं कि नहीं। तो सूरदास जी बोले अच्छा ठीक है। तो श्याम सुंदर जी बोले अच्छा ठीक है अब मैं लेके आ रहा हूँ। श्याम सुंदर जी गए और किशोरी जी से कहने लगे कि देखो राधा वो वही वाला फिर से तुम दो चल के तो एक जैसो पहचान कर लोगो तभी दो घुंघरू बनवा ऐसे नहीं मिलोगो। तो किशोरी बोली अच्छा ठीक है। जब गए तो बोली बाबा ओ बाबा मेरे घुंघरू तो पैजनिया गिरो है, ये देखो मेरे पैर को। तो श्याम तुलसीदास जी सूरदास जी तुरंत मतलब हमारे श्री जी के चरण पकड़ के घुंघरू को छूने लगे। जानते तो वैसे भी थे लेकिन फिर दूसरी घुंघरू हाथ में पकड़ा दिए। तो बोले देखो लाली पर ऐसे न दूंगो, मुझे तो कुछ दो उपहार में तब मैं दूंगो। तो किशोरी जी बोली मांग लो बाबा ना, तुझे क्या चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य क्या चाहिए, तो मैं सब तुझको दे दूंगी पर मोरे घुंघरू मुझे दे दो। तो सूरदास जी बोले ना लाली मुझे धन दौलत कछो ना चाहिए, मुझे तो बस
तेरे मैं पहचान गई हूँ कि तुम कौन हो। तुम तो हमारी बरसाने की लाडली हो, हमारो वृंदावन के छोरो। मुझको दोनों आज जुगल जोड़ी सरकार दर्शन दे दे। साक्षात एक सात रूप में मेरो पद सुनने आए और मेरो कृपा करें और मुझे साक्षात दर्शन दे दें, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तो सब जानते थे सूरदास जी की लीला। सूरदास जी बड़े चतुर और चालाक, लेकिन फिर भी हमारी किशोरी जी ने कृपा करी और जो उन्होंने अद्भुत दर्शन दिए हमारे सूरदास जी को। सूरदास जी के पहले बोले हमें दृष्टि दीजिए, इन नैनों से आपको देख सकूं। अभी तक मैं मन आत्मा से आपके दर्शन कर रहा था, आप मुझे दर्शन दीजिए। जैसे उन्होंने नेत्र दिए किशोरी जी ने, उनके सूरदास जी के हाथों पे आंखों पे हाथ फेरा और दर्शन दे दिए। दर्शन जैसे ही सूरदास जी ने किए, आहा अद्भुत लीला अद्भुत। तो फिर जब दर्शन करने के बाद में सूरदास जी बोले बस, अब बस और कुछ नहीं चाहिए। अब एक कृपा और कर दो कि जो जिन नैनन से मैं तुम आप दोनों को दर्शन किए हुए, अब इन नैनन की दृष्टि आप वापस ले लो। तो किशोरी जी बोली कि आप तो फिर हमेशा देखोगे ना, आप एक तो बार दे दिया तो आप कह रहे ना, जब इन नैनन में शाम बसे तो दूजा कौन समाएगा। हे प्रभु लीला धारी दृष्टि ले लो मैं रह जाएगा। तो कहते प्रभु अब ये ले लो, आप दृष्टि ले लो। इन नैनन में, इन दोनों नैनन में अब आप बसे गए। अब मुझे इस दुनियादारी देखने से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं देखना है, बस इन नैनन में आप समाये हो बस, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी होती है करुणामयी सरकार हमारी लाडली जो एक बार बिहारी जो फिर भी नहीं सुनेंगे। लेकिन कहते कि अगर जब आप हमारी लाडली जी से कहोगे ना तो श्याम सुंदर वो काम हमारे बिहारी जी जो है सावरिया सरकार देखे मुस्कुरा रहे, तो वो ज़रूर आपकी पुकार सुनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बंधुओं कि जब आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन जाने से पहले सबसे पहले श्री लाडली जी के दर्शन करें। अगर आप पहले बिहारी जी के दर्शन करते हैं और आपकी कोई ऐसी मनोकामना होती है कि पूरी नहीं हो रही होती है ना, तो उस मनोकामना सिर्फ हमारी बरसाने में जाकर बस एक बार शिकायत कर देना हमारे लाडली जी की, देखना झट से वो काम हो जाएगा। कहते कि लाडली जी से जब एक बार कह दो तो मजाल है श्याम सुंदर उनकी बात को टाल सके, नहीं टाल सकते, दुनिया को कोई नहीं टाल सकता। अगर हमारी लाडली जी से ये बात कहे तो देखिए लाडली जी कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही। तो ऐसी हमारी कृपा करुणामयी दयालु मेरी राधा रानी। तो प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलेंगे क्या, जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।